बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का डिज़र्ट है ये। दूध दुलारी बनाने जा रहे हैं हम। बहुत ही इजी है इसको बनाना, बहुत ही मज़े की लगती है। ईद उल फितर यानी कि छोटी ईद पर तो हम मज़े मज़े के स्वीट डिशेस बनाते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बड़ी ईद के लिए भी हमें कोई अच्छा सा मीठा बनाना चाहिए। तो चलते हैं, दूध दुलारी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस डिश जो है वो आज रेडी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कंडेंस मिल्क है, होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ईजी है इसको बनाना। एक पैकेट मेरे पास क्रीम है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। यहाँ पर मेरे पास दो तरह के गुलाब जामुन हैं और मेरे पास रसगुल्ले हैं। आप चाहें तो आप कलरफुल रसगुल्ले ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है। इसका जो सीरम है हम इसे ड्रेन कर लेंगे और इसे यूज़ करेंगे दूध दुलारी के अंदर। दो तरह की मैंने जेलीस बनाई है, एक ग्रीन कलर है, इसको हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। रेड कलर में भी मैंने बनाई है और इसे बनाकर मैंने फ्रीज़ कर लिया है। इसकी अब कटिंग करेंगे, बहुत ईजी है इसको बनाना। ये अज्जा जो है, इसके अलावा दो अज्जा जो हैं वो दूध दुलारी के अंदर जाएंगे, सेवइयाँ और कस्टर्ड। यहाँ पर मैंने 3 स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। आधा कप ठंडे दूध के अंदर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन आधा कप से क्वार्टर कप दूध का लूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि बाद में इसकी गुठलियाँ या लम्प्स जो होती हैं वो ना पड़ें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने बनाना फ्लेवर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 kg मिल्क है, फुल फैट मिल्क है। आधी प्याली मैंने इसके अंदर शुगर की ऐड कर दी है। अच्छे से हम इसे डिज़ोल्व कर लेंगे चम्मच की मदद से और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने 1 से 2 बॉयल इसको पकाना है। बॉयल्ड मिल्क था मेरे पास पहले से ही, मज़ीद 1 से 2 बॉयल हम इसे देंगे। फुल फैट मिल्क हो तो हमारा जो मीठा है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब बॉयल आ गया है दूध के अंदर, तो हम इसके अंदर 1 प्याली रंगीन सेवइयाँ ऐड करेंगे। इसको पकाने का मेथड जो है वो बहुत इजी है। आपने ख्याल रखना है कि हमें इसको इतना 3 से 4 मिनट पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाए, अपना कलर भी ना छोड़ें। बिल्कुल बरकरार रखें ये अपना कलर और अकेली अकेली रहें। बैठी बैठी से हमने इन्हें बिल्कुल नहीं बनाना। देखिए 3 से 4 बॉयल आ गए हैं, तो इस तरह से इन्होंने पकना शुरू कर दिया है। मज़ीद से 2 से 3 मिनट के अंदर ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। जब इस तरह से हमारी सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी तो इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते जाना है और कस्टर्ड को ऐड करते जाना है ताकि गुठलियाँ जो हैं वो ना पड़े। बिल्कुल स्मूथली कस्टर्ड हमने रेडी करना है, ज़्यादा थिक वाला रेडी नहीं करना। इसके बाद हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और इसे पानी की मदद से ठंडा करेंगे। आप फ्रिज में रख कर भी इसे ठंडा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे कस्टर्ड की। कस्टर्ड को हमने ठंडा कर लिया है पानी की मदद से। तो अब हम इसमें तमाम अज्जा शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस्ड मिल्क हम कोई भी मीठा बनाते हैं इसमें डालें तो हमारा मीठा जो है वो लाजवाब हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कंडेंस मिल्क और क्रीम को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ पे फ्रूट्स और जेलीज ऐड कर दी हैं, थोड़े से मैंने बचा ली हैं गार्निशिंग के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर गुलाब जामुन और रसगुल्ले ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप सिर्फ रसगुल्ले ही ऐड कर सकते हैं। थोड़े से बादाम थे मेरे पास तो मैंने इनको भी क्रश करके डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का लाजवाब है ये, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये ऐसा मीठा है कि तमाम स्वीट डिशेस को पीछे छोड़ देता है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि फ्रीज़र में रख कर ठंडा कर सकें। देखें हर बाइट में आपको एक नया टेस्ट मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा।
ज़रूर इस ईद पर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है तो साथ साथ मीठा तो होना ही चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त, देखें जायके में ये बहुत ही लाजवाब है, देखने में जितना अट्रैक्टिव है इतना ही ये डिलीशियस है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।